सिंह राशि के जातकों को नमस्कार। दोस्तों, हमें फोन कर कर कई लोग सिंह राशि के पूछते हैं कि राशि कहां होती है। आप राशि तो बताते ही नहीं है। आप किसी ग्रह के बारे में तो बताते ही नहीं कि कौन सा ग्रह बकरी है, कौन सा मार्गी है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह बदल रहा है, कौन सा छोड़ रहा है। सिर्फ बातें ही बातें आपकी होती है और तो कुछ उसमें होता नहीं। मेरे दोस्तों, ग्रहों की अगर आपने सब चालों को, बकरी, मार्गी, गोचर, अगर आपने, तो उसके लिए आप एक ज्योतिष का कोर्स करें और उसमें रोज अपने ग्रहों को ऊंच नीच करते देखते रहें। या फिर यूट्यूब पे तमाम आपको वीडियो मिल जाएंगी जिसमें ग्रहों के बारे में बताया जाता है। मैं तो आपको सिर्फ आपके ग्रहों के इशारों के बारे में बात करता हूं। जितना मेरे को आता है उतना मैं आपको बताता हूं। बढ़ चढ़कर बताने की मुझे आदत है ही नहीं, ना ही मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं ना पैसे लेकर लोगों की पत्रियां देखता हूं, तो ना ही पैसे लेकर मैं किसी को उपाय बताता हूं। ये तो मेरा एक अपनी मन की इच्छा रहती है कि जितनी मेरे को समझ है उतना मैं जरूर बताऊं। ग्रह के बारे में बताते नहीं, सिर्फ बातें ही बातें होती हैं और तो कुछ होता नहीं। दोस्त, मैं ग्रहों की राशि फल नहीं बता रहा। मैं तो सिंह राशि वालों का, जो ग्रहों की वजह से समय कैसे गुजर रहा है और आगे कैसे गुजरना चाहिए, वो बता रहा हूं। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं आपकी राशि के किसी भी ग्रह फल को काट सकूं, क्योंकि मुझे मालूम है ज्यादातर इंसान ज्योतिषों के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। ज्योतिष आपकी जन्म पत्रिका को देखकर ग्रहों का उपाय बता देता है कि आपका फला ग्रह नीच का है, फला ग्रह आपको नुकसान दे रहा है, ये पापी ग्रह है, ये आपको बहुत नुकसान देगा, आपको डरा देता है। आप वो उपाय भी करते हैं जो ज्योतिषी आपको कहता है, चाहे वो कितना भी महंगा उपाय हो, आप करते हैं। अगर आपको कोई फायदा नहीं होता तो आप फिर भी चुप नहीं बैठते हैं, दूसरे के पास जाते हैं। वह ज्योतिषी किसी और ग्रह के जिम्मेदार बताकर कुछ उपाय करने का परामर्श देता है और साथ ही कुछ समय बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा झूठा आश्वासन देकर आपको घर भेज देता है। आप भी खुशी खुशी घर आ जाते हैं कि यहां मेरी बात बन जानी है। पीड़ित व्यक्ति उसके कहे अनुसार सारे उपाय करता रहता है, पर कोई लाभ नहीं मिलता। फिर वह किसी और ज्योतिषी के पास जाकर मिलता है, वो किसी राशि का नग पहनवा देता है। अब फिर कोई लाभ नहीं होता। फिर यूट्यूब तो भरा ही हुआ। फिर यूट्यूब में देखकर किसी नए ज्योतिषी से मिलते हैं, उन्हें लगता है कि यहां तो चमत्कार हो ही जाना है, क्योंकि इस ज्योतिषी को तो लाखों लोग यूट्यूब पर देखते हैं। पुणे में ज्योतिष गणना या विश्लेषण करके फिर आगे के तरीक बताकर आपका काम बन जाएगा, आपको आश्वस्त कर घर भेज देता है। लेकिन इसका भी कोई लाभ आपको नहीं हुआ। पैसे भी खर्च हो गए, समय भी खर्च हो गया, आपने मेहनत भी नहीं की, आपने कर्म भी नहीं किया, आलस्य किया, लापरवाही की कि ये तो होने ही वाला, ज्योतिष ने कह दिया है, अंगूठी पहना ही दिया है, अब अंगूठी सारे काम करेगी, मुझे तो करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन में ऐसी चीजें बिठा लेते हैं। कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसी परिस्थितियों में अनेक व्यक्तियों का ज्योतिष विद्या से विश्वास समाप्त होने लगता है। होना भी चाहिए,
आप ज्योतिष पे विश्वास मत करो, अपने कर्मों पे विश्वास करें। कर्मों पर विश्वास करेंगे तो आपको लाभ देना ही देना है। परमात्मा ने कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आज हमारे देश में ऐसे ज्योतिषी हैं जो किसी विषय के बारे में तथा किसी समस्या के निवारण का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत है कि ज्योतिषी एक विषय को गहराई से जांच कर, अपना लालच छोड़कर सच्चे मन से, ईमानदारी से, ठीक मन से गणना करे और अपने अनुभव और भगवान की कृपा के आधार पर समस्या का सटीक कारण और सटीक समाधान प्रस्तुत करे। पर अधिकांश ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ना तो इतना समय ज्योतिषों के पास होता है, ना ही पीड़ित के पास। पीड़ित थोड़े दिन थक कर बैठ जाता है, फिर कोई जान पहचान वाला मिलता है तो वह किसी और ज्योतिष के पास पहुंच जाता है। बेमन से वह फिर से नवीन परिस्थितियों के बारे में बताता है। उसका समय बहुत बुरा चल रहा है, ज्योतिष ये बताता है। यह प्रक्रिया वह कई बार पहले भी कर चुका होता है। अब यह प्रतिक्रिया नए सिरे से शुरू हो जाती है, पर इस बार भी पीड़ित को निराशा ही हाथ लगती है। अपने आप को ठगा कर दुखी व्यक्ति ज्योतिषियों के पास जाना बंद कर देता है और अपने भाग्य को कोसता हुआ सब कुछ भाग्य पर छोड़ देता है। फिर कभी कभी मन में विचार आता है कि ज्योतिष से परामर्श करके देखूं, पर पिछला अनुभव ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। ऐसा ही मेरे कई दोस्तों सिंह राशि वालों के साथ हो रहा, जो मुझे फोन करते हैं कि आप ग्रहों के बारे में तो बताते ही नहीं। ऐसा ही उस सिंह राशि वाले बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। इसलिए मैं कोई भी चमत्कार हो जाने का आश्वासन आपको कभी नहीं देता, ना मैं कभी दूंगा, ना मैं कोई भविष्यवाणी करता हूं और ना ही मेरी कोई जरूरत है। यह तो मेरा शौक है कि मैं सिंह राशि वालों के साथ उनका दुख साझा करूं। बहुत अच्छा माध्यम है। अगर मैं किसी भी तरह किसी के काम आ सकूं तो मेरा सौभाग्य है। मैं पिछले कई सालों से राशिफल लोगों को बता रहा हूं, सिंह राशि के ऊपर भी काम कर रहा हूं। अच्छा काम किया मैंने। शायद थोड़ा बहुत जानकारी प्रभु की कृपा से मुझे भी हो गई होगी। अगर उतनी जानकारी से किसी का कोई लाभ हो जाए तो मैं अपनी पढ़ाई को सार्थक मानूंगा, नहीं तो बेकार ही पड़ी रहेगी। मेरे द्वारा बताए गए उपायों के प्रयोग भगवान को हाजिर मानकर पूर्ण निष्ठा और आस्था एवं विश्वास के साथ करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होगी और ग्रह संबंधी अवरोध दूर होकर ही शीघ्र लाभ होगा। ऐसा हमें प्रभु पर पूरा विश्वास है। हमारे उपाय बहुत ही सस्ते हैं और उसका सारा सामान आपके घर में, आपकी रसोई में ही मिल जाता है। हमारे द्वारा बताए उपाय कईयों ने अपनाए और कईयों का फायदा भी हुआ। हाँ, यह हमारी गारंटी है कि हमारे द्वारा बताए गए उपाय से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ना हुआ है। आप भी आजमाएं, आपको आपकी इच्छा अनुसार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हमारे उपाय सस्ते हैं पर है असरदार। हमारे पास जो भी जातक दुखी आया, राधे श्याम मंदिर वालों ने भगवान के आगे उसकी अरदास लगाई और भगवान ने हमारी सुनी। रोज जो लोग हमें फोन करते हैं, अपना नाम गोत्र बताते हैं, हमकी अरदास करते हैं। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, ना हमें लालच है। इसलिए सिंह राशि वालों, आपका अच्छा समय आ रहा है। आप किसी पर निर्भर नहीं है, आप किसी की मानते भी नहीं है, आप सुनते भी नहीं है, अपने मन की करते हैं, मन की ही करते जाए, पर कर्म साथ साथ करते जाए। अलग से के बीज को ना उड़ने दें, इसको जड़ से उखाड़ फेंके तो आपका काम बनना ही बनना है। 2024 आपके लिए काफी कुछ नया लेकर आने वाला है। मात्र कुछ दिन 2023 के रह चुके हैं। नए साल की तैयारी अभी से करें, नई योजनाएं बनाएं, अपने आप को घर से बाहर लेके आए। खाली बैठने से कोई काम नहीं होने वाला। ये ज्योतिषियों, ग्रहों, भाग्य, किस्मत के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है। कर्म 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 के साथ साथ इन चीजों को लेकर चलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। कर्म छोड़ के इन चीजों के साथ साथ आप रहेंगे तो नुकसान है। खुश रहें,
स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।